MS धोनी को दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। ये बंदा कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना कामनेस नहीं खोता। MS धोनी की एक खासियत है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2005 में हुआ था जो हर हिंदुस्तानी को आज भी याद है। उस मैच में हमारे इंडियन ओपनर्स सचिन और सहवाग दोनों भी जल्दी आउट हो गए थे और टारगेट बहुत बड़ा था। तब तक MS धोनी ने इंडिया के लिए बस 4 मैचेस ही खेले थे और उसमें भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। इसलिए सबको यह लगने लगा था कि इंडिया इस मैच को हारेगा। लेकिन इस टफ सिचुएशन में MS धोनी ने अपने करियर की सबसे बेस्ट पारी खेली और सिंगल हैंडेडली 183 रन्स बनाकर इंडिया को जीत दिला दी। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, जो शायद ही किसी हिंदुस्तानी को याद ना हो। शुरुआत में ही 31 रन्स पर सहवाग और सचिन दोनों आउट हो गए। उसके बाद विराट और गंभीर ने 83 रन्स की पार्टनरशिप करके स्कोर को 114 तक पहुंचाया, पर यहां विराट आउट हो गए और विराट की इस विकेट के साथ इंडिया की सिचुएशन भी काफी स्ट्रेसफुल हो गई। और फिर एंट्री हुई MS धोनी की और 109 रन्स की पार्टनरशिप बनाकर 97 पर गौतम गंभीर भी आउट हो गए। इसके बाद धोनी ने युवराज के साथ मिलकर छक्के और चौकों के बारिश के साथ स्कोर को पहुंचाया 271 पर। अब स्ट्राइक पर थे धोनी और फैंस वेट कर रहे थे धोनी के उस विनिंग शॉट का। बॉलर ने बॉल डाला और धोनी ने अपना विनिंग शॉट खेलकर बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर मारा और इसी 6 के साथ इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत गया। ऐसे ही कई इंसिडेंट्स है जहां पर हमारे कैप्टन कुल धोनी ने इंडिया को संभाला है। धोनी ने अपने किसी भी डिसीजन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी टीम के फेवर में है उसके लिए उन्होंने हमेशा सख्त से सख्त कदम उठाया। ऐसा ही एक किस्सा है जब धोनी इंडिया के कैप्टन बने थे। उस वक्त कई प्लेयर्स ऐसे थे जो धोनी से सीनियर थे, जिनकी फिटनेस उतनी सही नहीं थी और उसी वजह से वो फील्डिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो धोनी ने उन सबको ड्रॉप करने का फैसला लिया और जब ये बात बोर्ड मेंबर्स को बताई तब कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो उनके इस डिसीजन से अग्री करता था। लेकिन फिर भी ये बंदा अपने डिसीजन पर डटा रहा और बोर्ड मेंबर से कहा कि अगर आप मुझे मेरी टीम सेलेक्ट करने नहीं दे सकते तो मुझे कैप्टनसी भी नहीं चाहिए। आखिरकार बोर्ड मेंबर्स को धोनी की ये बात माननी पड़ी और 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि उनका डिसीजन सही था। दोस्तों, MS धोनी की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। ये आपने उनकी मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी देखा होगा। धोनी को स्पोर्ट्स में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था, साथ ही वो पढ़ाई में भी अच्छे थे। एक वक्त तो ऐसा भी था जब धोनी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की डिस्ट्रिक्ट टीम में खेल रहे थे और दोनों जगह पर काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। वक्त के साथ MS क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और दिन रात अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मेहनत करने लगे और धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस बेहतर से और बेहतर होता चला गया। धोनी के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वीनू मानकर ट्रॉफी के लिए चुना गया। वहां उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया और उसके बाद धोनी अंडर 19 स्टेट टीम के रेगुलर प्लेयर बन गए। लेकिन इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इतनी मेहनत के बावजूद धोनी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए और यहां से शुरू हुआ धोनी का एक्चुअल स्ट्रगल पीरियड। अपने पिता के कहने पर उन्हें रेलवेज में टिकट कलेक्टर की जॉब भी करनी पड़ी, जहां उन्हें दिन भर काम और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। पर ऐसे मुश्किल हालात में भी धोनी ने कभी भी होप नहीं छोड़ी और वो हर साल नेशनल के ट्रायल्स दिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो हर बार सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। ये स्ट्रगल 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर कहते हैं ना, कामयाबी तब तक तुम्हारे सामने नहीं झुकती जब तक उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो जिद नहीं आ जाती। और फिर धोनी ने डिसीजन लिया कि वो टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़कर अपना सारा फोकस नेशनल्स के टीम में सिलेक्ट होने पर लगाएंगे। और धोनी ने ये डिसीजन लेकर उसे सही साबित कर दिखाया और उसके बाद 1 साल के अंदर ही धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए थे। पर यहां भी इनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। अपने पहले 4 इंटरनेशनल मैचेस में धोनी का टोटल स्कोर था 22 रन्स। इसके बाद उन्हें यह भी पता नहीं था कि उन्हें अगले मैच में चांस मिलेगा भी या नहीं और तब तक उन्हें कोई जानता भी नहीं था। पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने 5वें इंटरनेशनल मैच में नॉट आउट 183 रन्स बनाकर दुनिया को इस बंदे ने पहचान करा दी कि धोनी कौन है। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर होने के साथ साथ धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन भी है। आज MS धोनी इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक है। वो 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। धोनी के ब्रांड वैल्यू का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए धोनी 14 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। धोनी की लाइफ का एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने अपना 3 महीने का स्टाइफंड सेव करके अपनी पहली बाइक ली थी और आज इस बंदे के पास दुनिया का सबसे बेस्ट बाइक कलेक्शन है, जिसमें हार्ली डेविडसन और डुकाटी जैसी बाइक्स शामिल है। दोस्तों, विदाउट एनी गॉडफादर अगर ये बंदा कर सकता है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम्हें रोक सके। सो डू व्हाट यू लव टू डू। दोस्तों, आगे भी ऐसे पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार और साइड वाला घंटा दबा देना।